सर अगर आप जानते हैं कि रियल कल्प्रिट यही है, सब इनका करा धरा है, तो आप इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। एविडेंस माय डियर फ्रेंड, एविडेंस। बिना सबूत के हम इसे कैसे गिरफ्तार कर लें? इनफैक्ट सारे सबूत आपके खिलाफ। तो आप अब कहना क्या चाहती हैं कि सब कुछ जानते हुए आप इन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे, बट यू विल अरेस्ट मी? हाँ, नॉट रियली। कम टू द पॉइंट। देखिए मिस्टर निखिल, हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो मिस्टर रनावत के घर पे जाके उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करे, लेकिन उन्हें उनके ऊपर जरा भी शक ना हो। देखिए, मैं नहीं जानता आप मुझसे क्या चाहते हैं, बट मैं आप सबको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। इस इंसान से कभी मिला नहीं, ना ही मैं इन्हें जानता हूँ, ना ही आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। आप क्या मदद चाहते हैं, मैं क्या एविडेंस लेके आऊंगा, इट्स कंप्लीटली आउट ऑफ क्वेश्चन। आइडिया। हमारे पास एक आइडिया है। हमारी ही बेटी के साथ ऐसा क्यों ना था? एक बार नहीं, दो बार उसका रिश्ता टूट गया। कैसे होगी उसकी शादी? क्या होगा उसका? इंदर, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? बरखा, मुझे आयशा की बहुत फिक्र हो रही है। ये सब कब खत्म होगा? एक स्कैंडल खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। निखिल की शादी का तमाशा और अब ये सारा तमाशा। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। तुम्हारी किस्मत? गॉड बरखा, हर बात तुम पे आके खत्म नहीं होती है। मुझे आयशा की फिक्र है। मैं भी आयशा की ही बात कर रही हूँ इंदर, और मैं यही जानना चाहती हूँ कि उनकी परवरिश में क्या कमी रह गई है हम लोगों से। माय गॉड बरखा, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। मैं कुछ और बात कर रहा हूं। छाया, कॉफी। बरखा, तुम और मैं लगभग एक ही बात कर रहे हैं कि आयशा ने अधिराज जैसे इंसान के साथ। मैं भी वही सोच रहा हूं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि लाजो एक गरीब घर से हमारे घर में आई, उसे यहां एडजस्टमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम्स हुई। मैं सोच रहा हूं कि अगर आयशा को हमारे यहां से एक गरीब घर में जाना पड़े तो। What are you trying to suggest? Aisha and this fellow? बरखा प्लीज मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दो। मैं ये सोच रहा हूं कि आयशा को बचपन से ऐशो आराम की आदत है। ये जो लाइफस्टाइल है, ये अब उसकी जरूरत बन चुकी है। आई डोंट नो, ये एक गरीब इंसान एक अपनी जिंदगी को बदलने के लिए किसी अमीर घर में आके एडजस्ट करके तकलीफें सह के व्हाटएवर इट इज, इट्स लाइक एन एस्पिरेशन। लेकिन जब अमीरी से किसी को नीचे जाना होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि आयशा मैनेज कर पाएगी। इंदर, आई नो कि आयशा उस लड़के को चाहती है, पर शादी उससे। बरखा, you know what the sad part is?
तुम निखिल को नहीं रोक पाई। ट्रस्ट मी, तुम आयशा को भी नहीं रोक पाओगे। सीबीआई अब आपके कहने पे काम करेगी? वो हम नहीं जानते, लेकिन बस हम निखिल जी को बचाना चाहते हैं। आप लोगों को उस आदमी के खिलाफ सबूत चाहिए ना, जो इस सब रैकेट का बॉस है। तो अब वो सबूत आप लेकर आएंगे? कैसे? वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए। शेर के मुंह में बैठकर हम उसके दांत गिन के वापस आ सकते हैं। ये तो निखिल जी की जान बचाने की बात है। तुम्हें आइडिया भी है ये लोग कौन है? दे आर डैम डेंजरस, दिस इज नॉट अ जोक। हमने तय कर लिया। इसमें आपकी जान भी जा सकती है। हाँ तृष्णा जी, आप क्यों अपनी लाइफ को ऐसे रिस्क में डाल रही हैं? कम टू द पॉइंट। तुम रिस्क लोगी निखिल जी के लिए। लकी गाय। कितना प्यार करती तुम्हारी पत्नी तुमसे? इंडीड मैम, मैं जानता हूं कि मैं बहुत लकी हूं कि मुझे लाजो जैसी पत्नी मिली। लाजो, मेरे लिए मैं तुम्हें इतना बड़ा खतरा मोल लेने नहीं दूं। नो। देखिए सॉरी, मैं आप दोनों का इमोशनल मूवमेंट डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन क्या करें, हमारे प्रोफेशन में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। और निखिल ठीक कह रहा है, कोई फायदा नहीं है, जान जोखिम में डालने वाली बात है। क्या करेगी ये? हम बताते हैं ना, हम बताते हैं हम क्या करेंगे। हम जब बाहर बैठे थे ना, हमने आप लोगों की बात सुनी। निखिल जी की बॉस के घर की जो कुक है वो भाग गई है काम छोड़कर। हम उसकी जगह जा सकते हैं, कुक बनकर। बी प्रैक्टिकल लाजो। जानते हैं आप जैसे शातिर तो नहीं है हम, लेकिन कभी कभी सादगी का फायदा तो उठा सकते हैं ना। इतना तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा, तो तृष्णा जी आप मतलब उनके घर में घुसकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगी? देखिए, हमें मिस्टर रनावत के खिलाफ सबूत चाहिए। आई मीन, वो क्या करते हैं, किस तरह का कानूनी गैर कानूनी धंधा करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनकी ईमेल्स, उनके बैंक अकाउंट, ये सब जो आप कह रहे हैं ना, ये सब लेकर आएंगे हम। मिसेस भारद्वाज, दिस इज टू रिस्की। हम किसी आम औरत को इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकते। नो, सब कुछ जानते हुए हम एक सिविलियन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे सकते। मिस रॉय, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कानून की टेंशन आप मत लो। डीके, तुम अच्छी तरह से जानते हो कानून तोड़ने वालों को मैं कभी माफ नहीं करती। लेकिन मैम, अगर 10% भी चांस हो तो बाकी डिसाइड आपको करना है। हमने फैसला ले लिया है। एक डिवाइस है जो आपको मिस्टर रनावत के स्टडी टेबल के पास जाके लगाना है। इससे हमको उनकी सारी साउंड रिकॉर्डिंग और उनके लैपटॉप में मौजूद सारा डाटा मिल जाएगा। एक मिनट प्लीज। आप लोग बोले जा रहे हैं, कोई मुझसे पूछेगा डू आई एग्री विद दिस प्लान। ये मेरी पत्नी है और मैं इसे अलाउ नहीं करूंगा कि ये इतना डेंजरस काम करे, तो ये बात यहीं खत्म हो गई। यू राइट। बिना तुम्हारे परमिशन के कुछ नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली। इनसे हाँ बुलवाना हमारा काम है। लाजो, ये नहीं हो सकता। इट इज नॉट सेफ। एक रात की मोहलत दे दीजिए हमें। मैडम, एक बात समझ में नहीं आ रही। तृष्णा जी तो जलवा की विनर है, इनको तो कोई भी पहचान लेगा। एग्जैक्टली और एब्सोल्युटली राइट। लाजो, तुम्हारा प्लान एकदम बकवास है, तुम पकड़ी जाओगी। इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। और वैसे भी तुम इतने दिन बाद घर आई हो, मैं तुम्हें अपने आप से अलग होने नहीं दूंगा। ये पार्सल तृष्णा जी के लिए जी, और यहाँ साइन कर दीजिए। But maybe Inder is right, maybe. मैडम, I don't know. ये आपके लिए।
क्या है? निखिल और लाजो के लिए इनविटेशन है, प्रेस मीट है। वाओ! याद है एक वक्त था जब निखिल कतराता था लाजो को कहीं भी ले जाने से, और आज he's gonna be so proud। वो जहां भी जाएगा उसकी बीवी को सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। अब बीवी स्टार जो है, और भीड़ तो लाजो के लिए ही इकट्ठी होगी। एक्चुअली मॉम, ये इनविटेशन सिर्फ लाजो के लिए है। निखिल क्योंकि हस्बैंड है, उसे भी इनवाइट कर लिया गया है। वरना सक्सेसफुल वाइफ के हस्बैंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मतलब? You're not happy ना? निखिल और लाजो को खुश देख के तुम खुश नहीं हो ना? Why are you asking me that, mom? मेरे खुश होने ना होने से किसी को कोई फर्क पड़ता है? और मैंने लाजो को अपना लिया ना, उसे एक्सेप्ट कर लिया। आप यही चाहती थी, इंदर भी यही चाहते थे। अब मैं इससे ज्यादा और क्या करूं? I mean, aren't you satisfied still? Press meet. मान जाइए ना नहीं लाजो, प्लीज। आई सेड नो मीन्स नो, ठीक है? आप हमारी बात मान काहे नहीं रहे हैं? आपको अपनी लाजो पर इतना भी भरोसा नहीं है? लाजो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, बट तुम एक बात समझ जाओ कि मेरे लिए मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालूंगा। दैट्स फाइनल। आप समझते काहे नहीं हमारी बात? अरे यार, तुम नहीं समझ रही हो, ये मेरी गलती है। मैं जाके स्मगलिंग रैकेट में इन्वॉल्व हुआ और मैं खुद कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। बट यू प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। आप अच्छी तरह से जानते हैं आपकी मजबूरी का, आपके भोलेपन का, आपकी अच्छाई का फायदा वो भी है, मेरे भोलेपन का, मेरी अच्छाई का, मेरी मजबूरी का उन्होंने फायदा उठाया। बट आइदर वे, जिस तरह से देखो, गलती मेरी है और तुम इस मामले से बाहर रहोगी। दैट्स इट लाजो। और तुम्हारा जो ये प्लान है ना कि तुम मिस्टर रनावत के घर जाओगी, तुम जानते भी हो वो है कौन? मैं नहीं मिला आज तक, उनके लिए काम कर रहा हूं and I haven't even seen it। वहां जाओगी, काम करोगी। आई डोंट बिलीव दिस लाजो, इट्स वेरी डेंजरस। और अगर मैंने तुम्हें वहां भेज भी दिया तो पूरा टाइम बस मैं यही सोचता रहूंगा कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए। तुम ठीक तो हो या नहीं? नहीं लाजो, इट्स नॉट पॉसिबल। जी सर। कैसे हो? अच्छा, ऐसा है कि कल सवेरे ऑफिस पहुंचे, डिलीवरी है। सॉरी सर, मैं अब आपके लिए काम नहीं कर सकता। मैं आपको कल आके अपना रेजिग्नेशन दे रहा हूं। रिजाइन करोगे? मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि दिस इज अ विशियस सर्कल, देयर इज नो वे आउट। यू अंडरस्टैंड दैट? नो सर, यू डोंट अंडरस्टैंड, देयर इज अ वे आउट। और आप मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते सर। मेरे ऊपर इतनी परेशानी है सर, आपके कंपेटिटर्स, राइवल गैंग गोलियां चला रहे हैं, पुलिस मेरे पीछे है। आई एम सॉरी सर, मैं अब आपके लिए काम नहीं कर सकता। तुम्हारी ना से मुझे एक बात समझ में आ रही कि तुम्हें अपनी और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के जान की कोई परवाह नहीं। निखिल, जिस दिन हमारा हाथ तुम्हारे सर पे से उठा, कटियाल के लोग तुम्हारी और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स की वो हालत करेंगे कि तुम्हें अंदाजा नहीं है। अगर हमारा नुकसान हुआ तो फिर देख लेना क्या होगा। क्या सोचा तुमने? कल सवेरे ऑफिस पहुंचो। Am I clear to you? ऐसे गैर कानूनी धंधे में आपको फंसाया गया। जरा सी आहट नहीं होती है कि आप डर जाते हैं। खिड़की की आवाज, दरवाजे की आवाज, फोन बजता है तो डर जाते हैं। और यहाँ तक कि बारिश होती है ना तो भी डर जाते हैं। ऐसे डर डर के जीना चाहते हैं। हर वक्त आपको लगता रहेगा कि मौत का साया आपके सर पर मंडरा रहा है। पूजा, कहो क्या हुआ? तू ठीक तो है? कुछ बोल ना। भाई, दिल्ली
फैमिली अब बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा। आज पता नहीं कौन आदमी था, कहां से आया था, क्या चाहता था, वो आज पूरा दिन मेरा पीछा करता रहा। मैंने बहुत कोशिश की उसे पीछा छुड़ाने की, लेकिन जहां पर भी मैं जाती थी वो वहां पहुंच जाता था। I'm just so scared भाई मैं कल ही पापा को ले जाकर ना पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दूंगी। हाँ तू डर मत, हम तेरे साथ हैं। अच्छा उसने कोई बदतमीजी या he wasn't teasing you ना ऐसा? No, nothing भाई, वो बस साये की तरह मेरा पीछा करता रहा। मुझे इतना डर लग रहा था। No expression on his face, he was just following me. Calm down, एक सेकंड, calm down. गुंजन, आई मैं लोग से बाद में बात करती हूँ। अच्छा जा, एक सेकंड मेरी बात तो सुन भाई। अब भी आपको लगता है कि आपको ना बोलना चाहिए हमें? वो लोग आपको मार देंगे, हमें मार देंगे, परिवार वालों को मार देंगे। अब भी आप चुप रहेंगे? अब भी आप हमसे ना कह रहे? ठीक है, I agree with you. तो सुनिए, हमें पूरा प्लान पता है क्या करना है। हम उनके घर सेट कर लिया है। हमारा प्लान पता है लाजो। सीबीआई के साथ काम करोगी, मिस्टर रनावत के यहाँ जाके कुक बन के रहोगी, सब पता है मुझे। और इसीलिए डरता हूँ तुम्हारे लिए। लोग बहुत डेंजरस है लाजो। हाँ मिस्टर रनावत अकेले नहीं रहते, उनकी वाइफ शालिनी भी है और वो बहुत तेज औरत है। कमला, हो गया क्या सब? गोपाल, चाय के कप शाम को उठाओगे कमरे में से? तुम्हारी अब तक कोई तैयारी ही नहीं हुई है। अरे जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। लो, कटलेट्स भी तैयार नहीं है, मुझे ही लगना पड़ेगा। अकेले क्या क्या करूं मैं मेम साहब? अब खाना बनाने वाली होती तो वो संभाल लेती ना। पलट कर ना ये जवाब देना बंद करो। पहले भी 2-3 बार वार्न कर चुकी हूं मैं तुम्हें। और खाना मैंने बनाया है, कम से कम तुम अपना काम तो ढंग से कर लो। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाके वो टेबल सेट करो, जाओ, ये सब मैं कर लूंगी। अरे गोपाल, तुम्हें मैंने वो फ्रेश फ्लावर्स लाने के लिए कहे थे, तुम लाए हो? शालिनी मेरी कफरिंग कहाँ है? तुम्हें मालूम है गेस्ट आने वाले, इंपॉर्टेंट है वो। ओके? हाँ, कहाँ है वो? आप तो जानते ही है ना कि घर में कोई कुक है नहीं, सारी कुकिंग तो मुझे ही करनी पड़ी। उसमें ये कुक नहीं है तो एजेंसी फोन करो, कुक आ जाएगा। इजी, ओके? गर्लफ्रेंड ढूंढो। मुझे आप 2 मिनट दे दीजिए, मैं आपको ला कर देती हूँ। सब जानते हैं, एक बेटा और बेटी भी है जो उनके साथ नहीं रहते, और एक भाई है, ऐसा सुना है, हरमन, हैरी कहते हैं उसे। भाभी, क्या बनाए खाने में? कटलेट, क्या बात। भाभी, मेरे ख्याल से आप कुक ले ही आओ, ये खाना कुछ गले से उतरेगा नहीं। रियली? बाकी सब तो पेट भर के खा लेते हैं, एक आप ही हमेशा भूखे रहते हैं, कमाल की बात। एक बात कहूं, दुनिया देखी है मैंने, और तुमने जो कल बटर चिकन बनाया था ना, वैसा बटर चिकन ना मैंने कभी देखा है और ना भी खाया है। आपको बस अपनी लाजों पर भरोसा रखना है ना भरोसा? आइए मिसेस बिजलानी, आप भी तो कुछ खाइए। मिसेस रानावत, आपने घर का तो बिल्कुल लुक चेंज कर दिया है। थैंक यू। आइए। वैसे घर तो हम अपनी मर्जी से सजा लेते हैं,
लेकिन घर में रहने वाले लोगों के पास हमारे लिए टाइम कहाँ है? हर वक्त बिजी, काम, मीटिंग्स, ऑफिस, बस बिजी रहते हैं। और हमारे हस्बैंड्स, ये तो हमसे ज्यादा अपने सेक्रेटरीज के साथ वक्त गुजारते हैं। अरे दीप्ति, तुम क्या कह रही हो? मिसेस रनावत, आप इसकी बात पे मत जाइए। वाइफ्स का दूसरा नाम कंप्लेनिंग। अरे See, now diamond is going up. सो मिसेस रानावत, ब्रूनो कम है, ब्रूनो कम है, सिक्योरिटी पकड़ो उसे। और ये घर में कैसे घुसी है? छोड़ोगी मुझे? ले यहाँ से। लेके जाओ उसे। तुम सामने आओ। तुम हो कौन? हाँ? और तुम्हें करने क्या आई हो? और सीधे मुंह उठा के हमारे घर में घुसी कैसे तुम? पहली बात तो माफी चाहते हैं। वो कुत्ता, उसकी वजह से हम डर गए थे। हम वो सारा बखेड़ा खड़ा कर दिया हमने। सॉरी। आपने एजेंसी में फोन किया था ना? आपको खाना बनाने वाली चाहिए? हम वही हैं। अरे सब साफ कर देते हैं। भाई साहब, पोछा कहाँ है? हमारा मतलब है किचन कहाँ है? किचन वहाँ है। ये एजेंसी वालों ने इतनी जल्दी मेड कैसे भेज दी? दिन